और ये जो तैयारी जो चल रही है, जो ट्रैक्टरों को तैयार किया बॉर्डर के ऊपर, कुछ जैसा पैटर्न टैंक, क्या युद्ध करने निकले हैं ये लोग? ये देखिए, ये जो आंदोलन चल रहा है, भारतीय किसान संघ इसमें बिल्कुल शामिल नहीं है, इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता है। कभी किसान ऐसा कर सकता है? तो ये कुल मिलाकर के ये बिल्कुल देश विरोधी हरकतें हैं। ये तो पूरी तरह से किसान आंदोलन नहीं है, ये राजनीतिक आंदोलन हो रहा पूरी तरह से। आज किसान हित की हम बात करते हैं, कौन सी सरकार है जो आज किसान के हित के लिए कोई कानून लाने का साहस करेगी? भारत शुरुआती दौर से ही कृषि प्रधान देश रहा है और शुरुआत से ही किसान जो कि सियासत की धुरी भी रहे हैं, क्योंकि किसानों के कई प्रकार की मांगे इस समय देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर किसान कर रहे हैं। बात करें दिल्ली बॉर्डर पर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर जो सरकार की से क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं, वो तो बात है ही। लेकिन उसके साथ साथ भारतीय किसान संघ जो भारत में किसान संघ का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है, उसके सदस्य और प्रधानमंत्री एमएसपी कमेटी के जो सदस्य प्रमोद चौधरी जी, उनके साथ हम मौजूद हैं। उनसे सीधी बातचीत करेंगे कि आखिर जो किसानों का ये आंदोलन चल रहा है, क्या आंदोलन है ये, और किन मांगों को लेकर क्या ये जायज़ मांगे हैं, कैसे पूरी करेगी सरकार, क्या अभी तक आप उस कमेटी में हैं, क्या लगता है आपको? ये देखिए, ये जो आंदोलन चल रहा है, भारतीय किसान संघ इसमें बिल्कुल शामिल नहीं है, इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता है। इसका कारण ये है कि इसमें आपने देखा होगा, जब वो पिछला जो आंदोलन किया था, वो जो दिल्ली के ऊपर जो हिंसा फैलाई थी और लाल किले के ऊपर चढ़ के तिरंगे का अपमान तक किया था, ये इतना हिंसा इनका है क्या? और ये जो तैयारी जो चल रही है, जो ट्रैक्टरों को तैयार किया बॉर्डर के ऊपर, कुछ जैसा पैटर्न टैंक, क्या युद्ध करने निकले हैं ये लोग? क्या क्या तैयारी है? वो जेसीबी और वो कौन सी मशीनें लेकर के आए हुए हैं, तो ये क्या युद्ध करने की तैयारी है इनकी? कभी किसान ऐसा कर सकता है? तो ये कुल मिलाकर के ये बिल्कुल देश विरोधी हरकतें हैं। ये तो पूरी तरह से किसानों के लिए होना चाहिए। भारतीय किसान संघ ने 19 दिसंबर को दिल्ली में हमने रामलीला मैदान में आंदोलन किया था और उसमें हमने 1 लाख किसान पूरे देश के कोने कोने से, हमारे पूरे देश भर में देशव्यापी हमारा संगठन है, हमने वहाँ पर इकट्ठा किया था। लेकिन कहीं किसी भी व्यक्ति को न तो कोई तकलीफ हुई, न कहीं कोई उनको 144 धारा लगाना पड़ा, और न कहीं किसी को हमने आने जाने में कहीं ट्रैफिक बंद किया, किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दी। शांतिपूर्ण अहिंसात्मक पूरा हमारा आंदोलन हुआ। हमने अपनी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाई। तरीका ये होता, आंदोलन इसी को कहा जाता। प्रजातंत्र में आपकी बात पहुंचाने का आपको हक है, आंदोलन करने का हक है। तरीका होना चाहिए जिससे पूरी सामान्य जनता को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आंदोलन चल रहा है उस पर तो कांग्रेस लगातार ये उनके समर्थन में है और साफ तौर पर कह रही है कि एमएसपी की वो मांग कर रहे हैं, और कांग्रेस यदि सत्ता में आती वो एमएसपी लागू कर देगी देश में। क्यों नहीं किया है? उस समय जब 2006 में स्वामीनाथन कमेटी की जो बात की जा रही है, उस समय यदि स्वामीनाथन आयोग की कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आ गई थी, 2009 तक सरकार थी उस समय, वो चाहते तो वो लागू कर देते, नहीं किया उन्होंने। 9 में फिर दोबारा चुनाव जीत गई है। 5 साल फिर 2014 तक मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्रित्व काल को पूरा 5 साल और मिल गया था इनको। अगर ये चाहते तो उस समय लागू कर सकते थे। क्यों नहीं किया उस समय लागू? क्योंकि ये सिर्फ पूरी तरह से राजनीतिक स्टंट बनाया हुआ, इनको कोई लेना देना नहीं, किसानों से कोई लेना देना नहीं। किसानों की जो ये दुर्गति क्या साल 2 साल में बन गई है क्या 10 साल में बन गई है क्या? 75 साल से कौन था सत्ता में? एक तरफा 2/3 बहुमत लोकसभा में रहता था, 2/3 बहुमत राज्यसभा में रहता था, और सारी विधानसभाएं उनकी रहती थी। ये तो गिनती के 2-4 सदस्य कहीं रहते थे। किसने रोका था इनको? ये सारे कायदे कानून बनाए, आपने पूरा उपेक्षा कर दिया। सारा पूरा किसान समुदाय पूरा उपेक्षित कर दिया। इनका जो आप कैलकुलेशन जरा देखेंगे, जो ऑडिट रिपोर्ट जो निकाली जाती है उद्योगों की या व्यवसायियों की निकाली जाती है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट समझ में आ जाएगा। और जो सीएससीपी निकालता है वो उसका आप देख लीजिए किसान का किस ढंग से निकालता है। इतना भेदभावपूर्ण तरीका है। लेकिन ये किसान आंदोलन ये सब नहीं करना चाहता, उसको केवल राजनीतिक करनी है। चूंकि चुनाव आ गए हैं, लोकसभा के सामने दिखाई दे रहे हैं, पिछली बार यूपी के चुनाव थे, उसी दृष्टि से ये सारा सब कुछ हो रहा है। क्योंकि आप खुद एमएसपी हाई लेवल जो प्रधानमंत्री जी कमेटी उसमें हैं, तो आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है एमएसपी देश में कैसे काम करेगी या कैसे लागू कर सकते हैं, या क्या सुझाव आप लोग की इस कमेटी के द्वारा दिए जाएंगे केंद्र सरकार के लिए? ये देखिए, इसमें हम लोग को कुछ बंदिशें रहती हैं, तो उसके बारे में तो मेरा बोलना योग्य नहीं होगा। ये हमारी जो प्रधानमंत्री जी ने जो कमेटी बनाई थी, मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने वादा किया था
कि किसानों के हित के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे। उन्होंने कमेटी बनाई, हम लोग को दायित्व दिया, हम लोग भी पूरी निष्ठा से और पूरा काम कर रहे हैं। हम लोगों ने कमेटियाँ, सब कमेटियाँ, सारे डिपार्टमेंट, सब लोगों से हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कलेक्ट करके हम लोग अपनी पूरी रिकमेंडेशंस, हमारा काम ये है कि हम प्रधानमंत्री जी को ये हमारा रिपोर्ट हम पूरा इसके साथ में सबमिट करेंगे और क्या निर्णय लेना ये काम फिर सरकार का होता है। क्योंकि चुनाव सामने है और आप उस कमेटी में हैं, तो जो किसान आंदोलन, आप हालांकि आप तो कह रहे हैं कि वो किसान नहीं है, लेकिन फिर भी देश में तो ये बात है कि चर्चा है और कांग्रेस लगातार जिस प्रकार समर्थन में किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है केंद्र सरकार का क्या रुख रहेगा एमएसपी के लिए, या फिर क्या उन्हें कैसे उन किसानों को शांत करेंगे या उनकी कैसे बात मान पाएगी सरकार? नहीं, किसान नहीं है ये, नहीं, किसान तो है उसमें, किसान आंदोलन नहीं है ये, राजनीतिक आंदोलन हो रहा पूरी तरह से। किसान तो लाए हैं वो कुछ, लेकिन तैयारियां तो देखिए आप, क्या किसान कर सकता है क्या कि 100-100 200 किलोमीटर से डीजल, अरे वो 2 घंटे का डीजल डालने को पैसा नहीं है उसको, मट्टी के तेल बेचारा डालता है उसमें। अब उसके भी इसीलिए उसके रेट बढ़ा दिए कि मट्टी के तेल से इंजन भी खराब ना हो और मट्टी के तेल का दुरुपयोग भी ना हो। यहाँ तक स्थिति है बेचारे की, किसान की तो ये हालत है कि वो 4 लीटर डीजल डालने की स्थिति में नहीं है। 5 लीटर डालेगा तो 500 रुपये का बिल बनता है उसका। तो वो वहाँ से आ सकता है कि क्या हो रहा है ये सब लोग समझ रहे हैं। वो वहाँ पर जो बादाम पीस करके मसाले बनाए जा रहे हैं, क्या किसान खा सकता है क्या? तो ये सारी बातें हो रही है, पूरी देश पूरा देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि ये किस वजह से ले रहे हैं। इसी प्रकार से पिछली बार भी उन्होंने लाभ लेने का प्रयास किया, नहीं मिल पाया, क्योंकि देश की जनता पूरी तरह से अब जागरूक हो चुकी है और देश की जनता जानती है कि देश का हित किस में है। और भारतीय किसान संघ जो है वो केवल किसान हित तो देख ही रहा है, लेकिन केवल किसान हित नहीं, हम पूरा राष्ट्र हित भी देखते हैं। राष्ट्र हित के चौखट के अंदर हम किसान हित देखने वाले, और ऐसे हम लोग भी और देश हित का काम करने वाले राष्ट्रवादी संगठन है हमारा। क्योंकि जो पहले आंदोलन हुआ था वो कृषि के जो 3 कानून बनाए गए थे उनको लेकर है, तो उस समय सरकार से बैठकर बातचीत हुई किसानों की और फिर उसके बाद वो आंदोलन समाप्त हुआ था। अभी लेकिन आंदोलन बीते कई दिनों से, लंबे समय से चल रहा है, तो उसके लिए क्या एक रास्ता है? आप लोग कमेटी में है तो कुछ बातचीत हुई है अभी, क्या उसका रास्ता निकल सकता है? ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि वो जो 3 बिल बड़ी मेहनत से बने हुए थे, और आपको मज़ेदार बात बता दूं ये कि ये सारी सरकारें पिछली जो आज विरोध कर रहे थे ना, जो 3 बिलों का, वो सारी सरकारें वो 3 बिलों के लिए प्रयत्नशील थी। पार्लियामेंट में रखा हुआ था। कपिल सिब्बल जी ने तो उस समय पार्लियामेंट में ये तक कहा था कि जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो देश विरोधी लोग हैं, किसान विरोधी लोग हैं। और जब ये बिल जब पास हो गए थे दोनों सदनों से, तो ये जो एक हमारे किसान नेता हैं टिकैत जी, उन्होंने कहा था कि हमारे पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत जो है उनकी आत्मा को आज शांति मिलेगी। ये शुरुआती इन लोगों के स्टेटमेंट आए थे, बाद में अचानक कैसे पलट दिया एकदम से। हाँ, छोटे मोटे कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए थे, निश्चित रूप से भारतीय किसान संघ ने वो अमेंडमेंट सरकार तक पहुंचाए थे, लेकिन ये तो पूरा आमूल चूल क्या पूरा खत्म ही करने का उन्होंने कहा कि ये काला कानून, काला क्या है ये आज तक किसी ने नहीं बताया। बस काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, और फिर अंत में प्रधानमंत्री जी को मजबूरी में समझ गए कि ये जो है ये पूरा राजनीतिक स्टंट चल रहा है, तो अब गनीमत इसमें कि हम पूरा विड्रा कर ले। उन्होंने विड्रा कर ली। मुझे ये बताइए, आज किसान हित की हम बात करते हैं, कौन सी सरकार है जो आज किसान के हित के लिए कोई कानून लाने का साहस करेगी? कितना बड़ा आपने खत्म कर दिया किसान को, तो इस देश से कोई कानून लाने की हिम्मत नहीं करेगा कोई सरकार। लेकिन भारतीय किसान संघ ने कहा कि नहीं, उसमें जो हम कुछ अमेंडमेंट करके उसको फिर से प्रयास करिए लाने का, और देश हित में जो जो भी है, किसान हित में जो जो भी है, वो सारे काम सरकार करती रहे, हमारा उसमें पूरा समर्थन रहेगा। उसी अनुपात में जितने अनुपात में, ठेंगड़ी जी ने कहा है, भारतीय किसान संघ का एक प्रिंसिपल है कि जितने अनुपात में जो भी सरकार हो, हमारा पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। जिस अनुपात में वो समर्थन करेगी, भारतीय किसान संघ उसका समर्थन करेगा। किसानों का जितने अनुपात में विरोध करेगी, भारतीय किसान संघ उतने अनुपात में विरोध करेगा। हमारा ये रेसिप्रोकल संबंध है, हमारा किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल बात की हमने। प्रमोद चौधरी जी हैं, प्रधानमंत्री एमएसपी हाई लेवल कमेटी के सदस्य हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें किसान तो है, लेकिन वो किसानों का आंदोलन नहीं, भारतीय किसान संघ का उसको समर्थन नहीं है। और कांग्रेस जिस तरह से बात कर रही है कि वो सत्ता में आएगी तो एमएसपी लागू करेगी, लेकिन जब सत्ता में थी कांग्रेस तो क्यों लागू नहीं किया? हालांकि चुनाव सामने, देखना होगा कि किसानों का जो आंदोलन हुआ कब तक चलेगा और सरकार इस पर क्या सुनवाई करती है, और आगे इस जो किसान आंदोलन इनका क्या रुख होता है। धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।